Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the economic importances of bacteria। तो आज की वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस ऑफ क्लास 12th, या फिर अगर आप लोग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो, जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट हो, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ आज की वीडियो में हम लोग एडवांटेज के बारे में भी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। जनरली इसको कंज्यूम किया जाता है बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन रादर देन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो वेरियस जो वेट लॉस प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर अगर आप लोग के पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो वहाँ लोग ज़्यादातर सिंगल सेल प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। तो ये वही चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं, और जनरली किससे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इन सब चीज़ों से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो बैक्टीरिया को इसको बनाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली सेल्यूमिनास, मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, इवन स्यूडोमोनास नाम का भी एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। सो बैक्टीरिया लाइक सेल्यूमिनास, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफाइलस आर यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन एज दे आर मोर रिच इन मोर प्रोटीन रादर देन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपको पता ही होगा कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्लूड होती है, जब आप लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे सुना होगा नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, बहुत से स्टेप्स, बहुत सी प्रोसेसेस आती है। तो वो प्रोसेस के टाइम पे हम लोग बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। जैसे आपने नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस सुनी होगी, जब क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया का नाइट्राइट में जब कन्वर्जन होता है तो उसके बीच बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सॉइल फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन और भी साइकिल्स होती हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन हमारा नाइट्रोजन साइकिल ही प्रोवाइड करता है। सो दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन। Pseudomonas fluorescens forms ammonia by decomposing dead matter। तो Pseudomonas fluorescens क्या करता है, ये डेड मैटर को डिकम्पोज करते हुए अमोनिया बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन भी बोलते हैं। सिमिलरली नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर की जो स्पीसीज होती है वो नाइट्रिफिकेशन परफॉर्म करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म बाय फ्रैंकिया, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, साइनोबैक्टीरिया। अब कैसे ये लोग डेड मैटर के थ्रू इंक्रीज करते हैं हमारी सॉइल फर्टिलिटी। आपने ह्यूमस वर्ड सुना होगा, ये जो ह्यूमस का जितना ज़्यादा कंटेंट होता है ना सॉइल में, उतना ज़्यादा फर्टाइल हमारी सॉइल होती है। तो ये क्या करते हैं, डेड मैटर को डिकम्पोज करने के बाद क्या करते हैं, ह्यूमस के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो ह्यूमस का कंटेंट होता है ये डेड मैटर के प्रेजेंस से बनता है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमस का कंटेंट, इसका मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होगा। इसलिए हम इनको नेचुरल स्कैवेंजर भी बोलते हैं। इसके बाद जो हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं वो होता है प्रोडक्शन ऑफ द फूड में, कि किस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग फूड प्रोडक्शन के बारे में कहेंगे तो यूजिंग बैक्टीरिया मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू चीज़, बटर, कर्ड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग बैक्टीरिया की मदद से क्या करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं। तो जो बेसिक मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, अपने खाए होंगे, चीज़ होता है, बटर होता है, कर्ड होता है, ये सब क्या होता है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो हम बैक्टीरिया यहाँ पे पढ़ते हैं वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो जब भी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हो तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए हर एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर। लाइक हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा तो वहाँ हमने उसकी एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन में एग्जाम्पल पढ़े। अब फूड प्रोडक्शन के अंदर हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। इतना तो हमने पढ़ा कि डेयरी प्रोडक्ट में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो मोस्टली लैक्टोबैसिलस जो हमारा जेनरा है वो इसमें इंक्लूड होता है। उसकी अलग अलग स्पीसीज हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन जो कर्ड प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन होता है, स्पेशली कर्ड प्रोडक्शन, तो वहाँ हम लोग लैक्टोबैसिल और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो नेम हमारे हमेशा याद होने चाहिए। इसके बाद से व्हाट वी हैव इज विनेगर। तो विनेगर आपने सुना ही होगा कि बेसिकली पिकल प्रोडक्ट, जो पिकल होता है उसको बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं। तो विनेगर कौन प्रोड्यूस करता है, विनेगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है बाय एसिडोबैक्टर एसिडाई। दे आर यूज टू प्रिजर्व द पिकल एंड अदर फूड मटीरियल टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं। विनेगर आपने एसिटिक एसिड सुना होगा, उसका दूसरा नेम है। तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको प्रिपेयर करता है बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर एसिडाई। तो ये फूड स्पॉइलेज को बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा बहुत से फर्मेंटेड फूड होते हैं लाइक डोसा, इडली, ठीक है। इन सब को भी प्रिपेयर करने के लिए हम बहुत सारी माइक्रोब्स को यूज़
करते हैं, बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं, लाइक पीडोकोकस सेरेविसी एंड वी हैव द ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडिस, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फर्मेंटेड फूड के प्रोडक्शन के लिए। तो इडली डोसा तो हर किसी को पसंद होता है खाना, लेकिन उसके पीछे एक रियलिटी ये है कि इनको प्रिपेयर करने के लिए हमको बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके बाद से कुछ ड्रिंक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली ये जापानीज़ या फिर चाइनीज़ ड्रिंक्स होती है, इंडिया में इनको नहीं कंज्यूम किया जाता है। तो जैसे किमची है, किमची क्या हो जाता है, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस की मदद से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक्स है, लाइक हम इंडिया में टी कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, तो वैसी जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ होती है, स्पेशली चाइना, जापान, इन सब कंट्रीज़ में क्या होता है कि कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो वी हैव द केफीर। केफीर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वैसे ही कंबूचा एक डिश होती है जो कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के प्रोडक्शन से बनती है। सिमिलरली टेम्पे इज ऑल्सो अ डिश। तो ये कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक्स है जो कि आप यहाँ पे याद कर सकते हो, किमची, केफीर, कंबूचा एंड टेम्पे। तो ये कुछ ऐसी हमारी क्या है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स है जो कि माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे बैसिलस स्पीसीज है, मोस्टली हमने सुना है कि हम लोग क्या करते हैं, फंगस को यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन को बनाने के लिए हम लोगों ने पेनिसिलियम नोटेटम यूज किया था जो कि फंगस थी। बट बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हुए, मतलब बैक्टीरियाज को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइक बेसीट्रेसिन एंड पॉलीमिक्सिन नाम की एंटीबायोटिक्स होती है जो कि बैसिलस स्पीसीज से प्रोड्यूस की जाती है। सिमिलरली वी हैव द स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन, ये सब की सब एंटीबायोटिक्स है जो कि किससे प्रिपेयर की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज या फिर कुछ हमारी फिलामेंटस बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये आया हमारा बैक्टीरिया का रोल इन द एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। The next use of bacteria is for the enzyme production. Enzymes क्या होते हैं, they are the biocatalyst, ठीक है। तो एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए किस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस हम लोग इसको प्रोडक्शन करने के लिए हम एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस। ये दोनों हमारे बैक्टीरियाज है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम के एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस होता क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करवाता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट हाउ कैन वी यूज बैक्टीरिया फॉर द एंजाइम प्रोडक्शन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायोरेमेडिएशन, मतलब लिविंग मैटर को यूज करके किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना। तो रेमेडी बोलते हैं ना, हम होम रेमेडीज वर्ड यूज़ करते हैं कि कुछ घरेलू उपचार। तो वैसे ही है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करते हुए जब हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो हम बेसिकली उन चीज़ों का कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं बायो यानी लिविंग, और रेमेडिएशन मतलब हो जाता है टू क्योर समथिंग, ओके। तो इनका रोल क्या होता है बायो रेमेडिएशन में, दे हेल्प इन डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू रिड्यूस द वेस्ट, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया पढ़ते हैं जिसका नाम है सेफेरोटाइलस नेटेंस। तो ये सेफेरोटाइलस नेटेंस एक हमारा बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, फंगस जैसे सीवेज को डिग्रेड करता है, ठीक है। तो फंगस भी अपने आप में दो कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, बट बहुत सी फंगस ऐसी होती है जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे फंगस को डिग्रेड करने के लिए हम एक बायो रेमेडिएशन के अंदर क्या करते हैं, एक माइक्रोब को यूज करते हैं जिसका नाम है स्फेरोटाइलस नेटेंस, ओके। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन। बहुत से पेस्टिसाइड्स होते हैं लाइक डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जिसको हम डीडीटी बोलते हैं, वो भी अपने आप में एक पेस्टिसाइड है। तो ऐसे कुछ हार्मफुल पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, लाइक वी हैव द एक्टिनोबैक्टर एंड द बैसिलस सबटाइलिस, जैसे बैक्टीरियाज को हम यूज करते हैं एज बायो रेमेडिएटर। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्यूडोमोनास एंड एकाइनेटोबैक्टर, ठीक है। तो स्यूडोमोनास और एकाइनेटोबैक्टर को हम यूज करते हैं फॉर द ऑयल डिग्रेडेशन, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज बायोगैस प्रोडक्शन। कैसे हम लोग माइक्रोब को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। बायोगैस वर्ड हम लोग मीथेन के लिए यूज करते हैं, तो आपको नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे मिथेनोजेंस का यूज करते हैं, लाइक मिथेनोकॉकस का इन्वॉल्वमेंट होता है स्पेशली। तो सेवरल बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, जिसको हम लोग मिथेन बायोफ्यूल बोलते हैं, फ्रॉम द काउ डंग एंड द एनिमल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द मिथेनोजेन एंड द मिथेनोकॉकस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग मतलब होता है किसी भी चीज को सॉफ्ट करना। तो जैसे कॉटन है, कॉटन ऑलरेडी अपने आप में क्या होता है, जब वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है ना तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन कुछ फाइबर्स होते हैं लाइक कोकोनट, हेम्प, फ्लेक्स, जूट, ये जो फाइबर होते हैं ना जब इनको ऑब्टेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। तो इन हार्श फाइबर्स को सॉफ्ट करने के लिए हम बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज हम यूज़ करते हैं, लाइक वी हैव द क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम।
फॉर द रेटिंग ऑफ फाइबर्स ऑफ कोकोनट, हेम्प, फ्लेक्स एंड जूट। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेटिंग का मतलब समझ में आया होगा। जब किसी हार्श फाइबर को हमें सॉफ्ट करना होता है तो वहाँ कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज को हम यूज़ करते हैं। एनारोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ कैन वी यूज़ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका अगला यूज़ जो हम पढ़ सकते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली हमारे जेनेटिकली इंजीनियर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एस्चेरिचिया कोलाई इज यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, जिसको हम ह्यूम्यूलिन बोलते हैं, टू ट्रीट डायबिटीज एंड सोमेटोट्रोपिन टू ट्रीट द ड्वार्फिज्म है। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है वो है एस्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पे ह्यूम्यूलिन के ट्रीटमेंट से हम लोग डायबिटीज को क्योर करवाते हैं और सोमेटोट्रोपिन की मदद से हम लोग ड्वार्फिज्म को क्योर करवाते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करते हैं वो होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रूडेनरिचिया। आप कैसे वर्ड याद कर सकते हो, फ्रूडेनरिचिया। ठीक है, तो फ्रूडेनरिची जो है एक हमारे इसकी स्पीसीज है प्रोपियोनी बैक्टीरियम की। तो इसका क्या होता है, ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B12। इसके बाद से वी हैव स्यूडोमोनास ब्यूटीडा, को हम कैसे यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। तो ऑयल स्पिल्स आपने सुना होगा, कभी कभी क्या होता है जो ऑयल टैंक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं डीप ओशंस में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसमें हादसा हो जाता है, तो सारा ऑयल क्या हो जाता है वो पूरी सरफेस पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सफोकेशन की वजह से मरने लगते हैं। तो इस कंडीशन में ऑयल स्पिल्स को क्योर करने के लिए हम कुछ बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल ऑयल डिग्रेटर होते हैं, जिसमें मैंने आपको पीछे स्यूडोमोनास के बारे में बताया था बायो रेमिडिएशन के अंदर कि ये ऑयल डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग स्यूडोमोनास ब्यूटीडा को यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ऑयल स्पिल्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव बीटी जीन। बीटी जीन आपने सुना होगा, इसको हम क्राई जीन भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस थ्रीजिएंसिस। तो थ्रीजिएंसिस बैक्टीरिया है, बैसिलस की एक स्पीसीज है, तो इससे हम लोग बीटी जीन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बीटी मतलब यही है बैसिलस थ्रीजिएंसिस। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल वर्ड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए कि एक लिविंग एजेंट को लेते हुए कैसे हम लोग दूसरे हार्मफुल लिविंग एजेंट को किल करते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बीटी जीन जो है हमारा, ये एक बैक्टीरिया से प्रिपेयर किया गया है जो कि है बैसिलस थ्रीजिएंसिस। इफ दिस बीटी जीन इज ट्रांसफर्ड टू द क्रॉप बाय RDNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी to form the BT crop like BT cotton, BT corn, BT brinjal that are resistant to the insect attack like Lepidoptera and Diptera। अब Lepidoptera के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं लाइक बटरफ्लाई, मोथ। ठीक है, और डिप्टेरा के अंदर भी इंक्लूड मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। द नेक्स्ट यूज ऑफ बैक्टीरिया इज एज बायो फर्टिलाइजर। कैसे हम इसको बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, दे हेल्प इन एनहेंसिंग द सीड जर्मिनेशन, improving nutrient cycle and by increasing the fertility of the soil। For example we have rhizobium, azotobacter and azospirillum। तो ये कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो मतलब होता है लिविंग और फर्टिलाइजर मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो कि किसी चीज की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बैक्टीरिया का यूज समझ में आएगा एज बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वी कैन यूज बैक्टीरिया फॉर फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीफ। ठीक है, तो टी और टोबैको लीव्स की फ्लेवरिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं लाइक वी हैव द बैसिलस मेगाथेरियम। ठीक है, तो मेगाथेरियम जो है एक बैसिलस की स्पीसीज है, बैसिलस मेगाथेरियम, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीफ। दिस इज द एडिशनल थिंग दैट आई एम एडिंग टू द वीडियो। मोस्टली ये चीज़ आप लोग पढ़ लेते हो, बट मैंने सोचा कि बहुत लोग का जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। जहाँ मैंने आपको सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बताया था, तो वहाँ मैंने कुछ प्रोसेस बताई थी लाइक अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप ये कुछ बैक्टीरियाज के डिटेल में नेम याद कर सकते हो। इट्स योर विश, अगर आप लोग चाहो तो इसको अगर आप लिखोगे तो इससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अमोनिफिकेशन मैंने बोला जब डेड प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया मैंने बोला था वो था बैसिलस वल्गैरिस। यहाँ पे और भी बैक्टीरिया होते हैं अमोनिफिकेशन के अंदर, बट आप जस्ट कुछ एग्जांपल याद कर सकते हो कि व्हाट इज अमोनिफिकेशन, जब अमोनिया बनता है फ्रॉम द डेड एनिमल या फिर प्लांट मैटर। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है बैसिलस वल्गैरिस का। फिर जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है जब अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ओके, तो पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन के टाइम पे ये जो दो स्टेप होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे नाइट्राइट बनता है तो वहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट के बनने में जो दो माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। और सेकंड कंडीशन जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो वहाँ पे दो इन्वॉल्वमेंट होते हैं बैक्टीरियाज के, जिनको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। इसके बाद से मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमें पता है कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो रही है इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन कैसे बनती है इन सेंस अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक
बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ए सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक रिलेशनशिप में रहते हैं दो के साथ, ठीक है। तो अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बोलेंगे, लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे राइजोबियम। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट में बेसिकली हमारे जो फेबेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, लाइक पी हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, ये सब आते हैं। तो लेग्यूम्स के साथ क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उनके साथ राइजोबियम क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में देखने को मिलता है। सिमिलरली हमारे पास एजोस्पिरिलियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि रूट सर्फेसेस ऑफ सीरियल्स में देखने को मिलता है, स्पेशली व्हीट, राइस एंड मेज। देन वी हैव द फ्रैंकिया। It is found in association with the nodules of the non-leguminous plant, like we have the Casuarina and the Alnus, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक की एग्जाम्पल हो गए। फिर अगर हम लोग ए सिम्बायोटिक के बारे में कहेंगे, मतलब जो कि फ्रीली रहता है और फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वी हैव द क्लॉस्ट्रीडियम, बिजरिंकिया एंड द रोडोस्पिरिलियम। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इट वॉज जस्ट अ एडिशनल पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एडवांटेजेस के बारे में। एज ऑलवेज जब भी मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वीडियो डालती हूँ तो मैं हमेशा आप लोग से बोलती हूँ कि जब भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मेंशन करने इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे अब इसके अंदर, जहाँ हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लिया है। कोई भी चीज़ है तो हम बोलते हैं उसके प्रोज भी है तो कॉन्स भी है, मतलब उसके कोई फायदे भी हैं तो नुकसान भी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले जब भी हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में डिजीज के बारे में आता है। तो ये डिजीज प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। तो पहला जो सब्जेक्ट हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं वो है डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो बहुत कॉमन सी डिजीज आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। अगर आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे जस्ट आप 2-3 एग्जाम्पल लो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो डिजीज को मेंशन करो जो आपको पता है, बट एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल आपको लिखने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन में, ओके। तो कौन कौन सी डिजीज मैंने मेंशन की है, टाइफॉइड कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी, टिटनस बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, TB is tuberculosis by Mycobacterium tuberculosis, क्लोरेला बाय विब्रियो कोलेरी, लेप्रोसी बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे उन बैक्टीरियाज के जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग में। इसके बाद से हम देख लेते हैं उन बैक्टीरियाज के बारे में जो कि डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंडर, ठीक है। सबसे पहले वी हैव द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज कॉज बाय बैसिलस एंथ्रासिस। मोस्टली क्या होता है, ये हमारे कैटल्स में देखने को मिलती है। ब्लैक लेग डिजीज इज कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडियम चैनवी। इसके बाद से वट वी हैव इज डिजीज इन प्लांट। So the disease that is caused by the bacteria in plants are the citrus canker by Xanthomonas citrui, leaf blight of rice by Xanthomonas oryzae, crown gall by Agrobacterium tumefaciens. Then we have the denitrifying bacteria. So denitrifying bacteria means to say that जो कि क्या करते हैं, वापस से नाइट्रोजन जो फिक्स नाइट्रोजन होती है ऑलरेडी उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे नाइट्रेट्स, हमने बोला कि अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है एट द एंड, तो वो नाइट्रेट से दोबारा अमोनिया बना के दोबारा उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रिवर्स प्रोसेस चल गई नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट, उनको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दे डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय कन्वर्टिंग द सॉइल नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल वी हैव थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। इसके बाद से व्हाट वी हैव इज फूड पॉइजनिंग। अगर लेंदी क्वेश्चन आए तो आप ये सब एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, या जस्ट आप वन सिंगल एग्जाम्पल हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में याद कर सकते हो। तो फूड पॉइजनिंग मतलब हो जाता है जब फूड का स्पॉइलेज हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग सीरियल्स की बात करते हैं तो स्यूडोमोनास, बैसिलस, माइक्रोकॉकस, ये कुछ स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरियाज है जो कि क्या करते हैं, इनको स्पॉइल करते हैं। मीट में कौन करता है, स्यूडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। एग कौन स्पॉइल करता है, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला एंड माइक्रोकॉकस। For poultry, we have Bacillus and Salmonella. Fish, we have the Alcaligens and the Micrococcus. Processed food को spoil करने के लिए we have Bacillus subtilis and the Bacillus lichenoformis, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन स्पेशली आपने सुना होगा कि टाइफॉइड और जो क्लोरेला जैसी डिजीज होती है ना, तो वो जनरली क्या होता है, वो गंदे पानी को पीने की वजह से होता है। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, दे स्प्रेड सेवरल डिजीज विया वाटर बाय पोल्यूटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द विब्रियो एंड द साल्मोनेला, ठीक है। तो इससे क्लोरेला डिजीज होती है और इससे क्या होता है, टाइफॉइड डिजीज होती है। आज हम लोगों ने कवर कर लिया है अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, बहुत से पॉइंट और फैक्ट्स हम लोगों ने कवर किए, और मोस्टली ये जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए ये बहुत सी बुक का कॉम्बिनेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।